नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस सीधी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पर आज मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग व किले से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसके बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से परीक्षाओं में देता है। और यदि आप देख लेंगे हमारे वीडियो को, इजिली आपको एक या दो नंबर जो भी पूछे जाते हैं तो आपको एक जानकारी से मिल जाएगा। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। जिस प्रकार से जो जल को पानी में क्या है, बर्फ में बदलने में समय लगता है, उसी प्रकार से क्या है, हमारे भी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी समय लग सकता है, पर सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, इसलिए आप निराश मत होइए, तैयारी करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। जो मध्य प्रदेश के दुर्ग अथवा किले हैं, देखिए यहाँ पर मैं पहला किला रखा हूँ ग्वालियर दुर्ग। जो ग्वालियर दुर्ग की स्थापना की गई थी 525 ईस्वी में की गई थी, और इसके निर्माणकर्ता राजा सूरज सेन जी हैं। तो देता है कि ग्वालियर का निर्माण किसने किया था, तो राजा सूरज सेन ने यहाँ पर आपका निर्माण किया था। तो राजा सूरज सेन ने ग्वालियर दुर्ग का निर्माण किया। और इसमें क्या है, मुख्य रूप से 5 द्वार हैं। पहला है आलमगीर दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, तीसरा गुजरी महल द्वार अथवा दरवाजा, चौथा है चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, 5वां हाथी पौंड दरवाजा। तो सबसे मेन यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज मंदिर दरवाजा है, तो ये क्या है, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा आपका ओरछा जो दुर्ग है, ओरछा का जो आपका किला है, तो वहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दरवाजा है। तो ध्यान रखिएगा, जब चतुर्भुज मंदिर देगा तो आपका ओरछा दुर्ग हो जाएगा, लेकिन चतुर्भुज मंदिर दरवाजा देगा परीक्षा में तो आपका ग्वालियर दुर्ग होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको चतुर्भुज मंदिर देगा तो आप क्या है, ओरछा दुर्ग लगाइएगा, लेकिन जब भी आपका चतुर्भुज मंदिर दरवाजा देगा तो आपका ग्वालियर दुर्ग राइट आंसर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हाथी पौंड दरवाजा परीक्षा में देगा कि हाथी पौंड दरवाजा किस दुर्ग में है, तो आपका ग्वालियर दुर्ग में हो जाएगा। और ग्वालियर के दुर्ग को किलों का रत्न अथवा पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, अथवा जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि किलों का रत्न किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर का दुर्ग को कहा जाता है। ग्वालियर का दुर्ग किस जिले में पड़ता है, तो ग्वालियर जिले में पड़ता है मध्य प्रदेश के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट किला है हमारा यहाँ पर धार का किला। तो जो आपका धार का किला है, धार जिले में पड़ता है, और इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि धार किले का निर्माण किसने करवाया था, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने करवाया था। और कब करवाया था, 1344 ईसा पूर्व में करवाया था। ग्वालियर का किला अभी मैंने आपको बताया कि 500 आपका यहाँ पर 25 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो सूरज सेन ने किया था ग्वालियर किले का निर्माण। लेकिन यहाँ पर धार का किला देगा तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ पर 1344 में फिर से बनवाया था, पुनर्निर्माण किया था। और इसी किले में खरबूजा महल स्थित है। जो आपको परीक्षा में देगा कि खरबूजा महल कहाँ पर है, किस किले में है, तो धार का किला जो आपका खरबूजा महल है तो धार के किले में ही स्थित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, इसलिए मेन है खरबूजा महल कहाँ है, किस किले में है, तो आपका धार का किला हो जाएगा। और यहीं पर अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी है। तो किस किले में है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, तो आपका यहाँ पर धार किला हो जाएगा। नेक्स्ट है असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला जो कि वर्तमान में बुरहानपुर जिले में पड़ता है, और बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अहीर राजा आशा ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। बुरहानपुर जिले के उत्तर दिशा में नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है जो आपका ये दुर्ग है असीरगढ़ का। तो आपको परीक्षा में देगा कि बुरहानपुर के किस दिशा में पड़ता है, तो उत्तर दिशा में हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है।
अशीरगढ़ का किला। यहाँ पर आशा देवी की प्रतिमा व मंदिर भी स्थित है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आशा देवी, आशा अहीर राजा आशा ने करवाया था और उन्हीं आशा देवी की प्रतिमा भी अशीरगढ़ किले में स्थित है, मंदिर में स्थित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी है, तो 10वीं शताब्दी में प्राचीन शिव मंदिर अशीरगढ़ किले में स्थित है। चंदेरी का किला, चंदेरी का किला वर्तमान में अशोकनगर जिले में पड़ता है। चंदेरी की साड़ियाँ भी बहुत फेमस है, तो आप यहाँ पर। और अशीरगढ़ में क्या है, एक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी है अशीरगढ़ में, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। चंदेरी का किला, तो चंदेरी का किला वर्तमान में आपका अशोकनगर जिले में पड़ता है। ये मुंगावली स्टेशन से 38 किलोमीटर दूरी पर है और इसका निर्माण प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था, जो कि ये महाभारत में शिशुपाल, जो महाभारत में शिशुपाल का क्या था, शासन यहाँ पर चलता था चंदेरी में, इससे भी रिलेटेड है। और जो इसका किले का मुख्य गेट जो है, इसको खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, किले का मुख्य गेट। तो जब भी परीक्षा में देगा कि जो चंदेरी का मुख्य द्वार है किस रूप में जाना जाता है, तो खूनी दरवाजा के रूप में जाना जाता है चंदेरी के किले का मुख्य द्वार। इसी किले में जौहर कुंड भी है, हवा महल भी है, नौखंडा महल भी है, तो आप ध्यान रखिएगा। चंदेरी के किले में ही है जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दिया है कि जौहर कुंड किस महल में स्थित है, तो आपका जौहर कुंड किस किले में स्थित है, तो आपका जौहर कुंड जो है चंदेरी के किले में स्थित है। और नौखंडा महल भी यहीं पर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गिन्नौरगढ़ का दुर्ग। गिन्नौरगढ़ दुर्ग अथवा किला भोपाल में पड़ता है, भोपाल जिले में। इसको तोतों का दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराजा उदय बर्मन ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। इसके आसपास क्या है, तोते बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे तोतों का दुर्ग भी कहते हैं, गिन्नौरगढ़ के किले को। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। रायसेन दुर्ग, जो आपका रायसेन दुर्ग पड़ता है, इसका निर्माण रायसेन जिले में ही पड़ता है। रायसेन दुर्ग, जो भी दुर्ग हैं जिले के नाम से हैं, मैं वहां पर उनका जिले का उल्लेख नहीं किया हूं, क्योंकि उनके नाम से ही स्पष्ट है कि रायसेन में पड़ता है। जैसे गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, यहाँ पर उल्लेख नहीं था गिन्नौरगढ़ कहाँ पड़ता है, इसलिए मैं आपको बताया कि यह भोपाल में पड़ता है, भोपाल से 60 किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ पर रायसेन दुर्ग क्या है, रायसेन जिले में ही पड़ता है और इसका निर्माण राजा राज बसंती ने करवाया था 16वीं शताब्दी में। इस दुर्ग में बादल महल स्थित है, राजा रोहित महल और इत्रदार महल भी स्थित है। जो मेन है वहां पर रखा हूं। देखिए सबसे मेन क्या है, इत्रदार महल किस दुर्ग में स्थित है, तो इत्रदार महल आपका रायसेन दुर्ग में स्थित है। और बादल महल कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका बादल महल रायसेन दुर्ग में पाया जाता है। तो जो मेन है मैं उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट है आपका बांधवगढ़ का किला, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता ही होगा कि उमरिया जिले में पड़ता है, तो आपने सही अनुमान लगाया, उमरिया में ही आपका ये क्या है, बांधवगढ़ का किला स्थित है। इसका निर्माण बघेलखंड के राजाओं के द्वारा किया गया था। बघेलखंड के राजा संभवतः व्याघ्र देव के द्वारा किया गया था। तो जब भी देगा कि बांधवगढ़ का निर्माण किसने कराया था, तो देखिए बांधवगढ़ में यहाँ पर आ रहा है बांधव आ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा व्याघ्र देव ने करवाया था। और कब करवाया था, तो 14वीं शताब्दी में करवाया था। यह उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। यहीं पर शेष शाही तालाब है, तो जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से में ही पड़ता है, यहाँ पर उमरिया जिले में। यहीं पर बांधवगढ़ का किला भी है, तो बांधवगढ़ के किले में ही शेष शाही तालाब है। तो जब भी परीक्षा में देगा कि शेष शाही तालाब किस किले में पड़ता है, तो आपका बांधवगढ़ का किला में हो जाएगा शेष शाही तालाब। और यहीं पर विष्णु जी का मंदिर भी है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। शेष शाही तालाब, विष्णु मंदिर बांधवगढ़ किले में स्थित है और इसका निर्माण व्याघ्र देव ने करवाया था। और जो 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी रीवा स्थानांतरित की थी बांधवगढ़ से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में आ चुका है
किसने बांधवगढ़ से राजधानी रीवा स्थानांतरित की थी, तो आपका विक्रमादित्य राजा हो जाएंगे बघेलखंड के। चलिए नेक्स्ट मैं दुर्ग देखता हूँ, अजयगढ़ का किला, जो कि अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में पड़ता है। पन्ना की एक तहसील भी है अजयगढ़, उसी के क्षेत्र में है, इसलिए इसका नाम अजयगढ़ का किला रखा गया है। इसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। तो अजयगढ़ का किला अजयपाल, तो इस चीज को आप ध्यान रहेगा कि अजय यहाँ भी है, अजय यहाँ भी है, तो ध्यान रखिएगा। अजयगढ़ के किले का निर्माण अजयपाल ने करवाया था। और कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया था, मतलब पुनः से बनवाया था। यह पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर उत्तर में है, इस कारण से इसको ध्यान रखिएगा। पन्ना नगर से 34 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है अजयगढ़ का किला। और इसी किले में राजा अमन का महल है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। राजा अमन का महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा आंसर अजयगढ़ का किला। और अजयगढ़ के किले पर क्या है? पत्थर पर नक्काशी की गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में देगा कि किस किले पर पत्थर पर नक्काशी की गई है, तो अजयगढ़ का किला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओरछा दुर्ग, ओरछा का दुर्ग अथवा किला। देखिए ओरछा जो है वर्तमान में निवाड़ी जिला में पड़ता है, टीकमगढ़ में आता था पहले। तो जो ओरछा का है, ओरछा दुर्ग, राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। और जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो चतुर्भुज मंदिर है आपका, तो आपका ओरछा दुर्ग में ही पड़ता है। लेकिन चतुर्भुज मंदिर दरवाजा देगा तो आपका ग्वालियर दुर्ग होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राम मंदिर भी है तथा लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, इसी किले में स्थित है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर, राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ये कहाँ पड़ते हैं? तो ओरछा दुर्ग में पड़ते हैं। और एक महल भी स्थित है जिसका नाम है जहांगीर महल, तो इस चीज को मेन रूप से ध्यान रखिएगा। जहांगीर महल कहाँ पर पड़ता है? तो जो आपका ओरछा दुर्ग है, ओरछा का किला है, उसी में जहांगीर महल स्थित है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेगा परीक्षा में कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका ओरछा दुर्ग हो जाएगा। ओरछा दुर्ग में स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो आपका निवाड़ी जिले में पड़ जाएगा। जहांगीर का महल कहाँ है? तो ओरछा दुर्ग में है। और जहांगीर किस जिले में पड़ता है? जहांगीर महल, तो ओरछा दुर्ग निवाड़ी जिले में आता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ओरछा में ही आपका रामायण कला संग्रहालय भी बनाया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दुर्ग है मंडला का दुर्ग। देखिए मंडला के दुर्ग का निर्माण राजा नरेंद्र शाह गौड़ नरेश जो कि हैं नरेंद्र शाह, इनके द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में। मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा कि मंडला का जो किला है उसमें राज राजेश्वरी की स्थापना किसने करवाई थी? तो राज राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? तो मंडला के किले में की गई थी अथवा मंडला के दुर्ग में की गई थी। और मंडला में आपको पता ही है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला का, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पर हालो एवं बंजर घाटी भी स्थित है। तो मंडला के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं जब जिले के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको वहां पर विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ पर दुर्ग की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसका निर्माण जो है राजा नरेंद्र शाह गौड़ नरेश के द्वारा किया गया था 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है मंदसौर का किला। मंदसौर का किला जो कि मंदसौर जिले में ही पड़ता है, और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, आप बाजार व्यवस्था पढ़े होंगे इतिहास में, तो उसी का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही मंदसौर किले का निर्माण करवाया था 14वीं शताब्दी में। यहाँ पर 500 वर्ष पुराना तापेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो मेन फेमस यहाँ पर ये है, देखने योग्य है, तापेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर के किले में स्थित है। और कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है। यह फेमस जगह है, देखने योग्य है, दर्शनीय जगह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट किला है नरवर का किला। तो यहाँ पर नरवर का किला जो है शिवपुरी के उत्तर में नरवर में स्थित है। इसका स्थापना राजा नल के द्वारा बनवाया गया था। इसी किले का कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा है।
और राजा नल और दमयंती की कहानी आप भी सुने होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड है। नरवर का किला राजा नल से रिलेटेड है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। नरवर से आपको यहाँ पर नल तो ध्यान रहेगा कि राजा नल ने करवाया था नरवर का किला। और कहाँ पड़ता है, तो नरवर का किला आपका शिवपुरी जिले में पड़ता है। 1-2 बार आप ऐसे बोलेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।